नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है मादनियात की जंग। कॉलम निगार है मजीद असगर और आवाज़ है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। जदीद दौर में दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए महज फौजी ताकत काफी नहीं, असल ताकत कुदरती वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना है। अमेरिका ने ये नुक्ता पा लिया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत सदारत में इसी को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपना मुद्दा बयान करते वक्त वो किसी कदर इब्हाम और तजाद का शिकार नजर आते हैं। इक़्तिदार संभालते ही उन्होंने वेनेजुएला पर कामयाब शबखून मारा, जो तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बताया जाता है। अमेरिका खुद भी तेल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दावत दी कि जितना तेल चाहो अब हमसे ले लो, क्योंकि वेनेजुएला का तेल भी अब अमेरिका का है। तेल कनाडा में भी बहुत भारी मिकदार में पैदा होता है। कनाडा रकबे में अमेरिका से 1.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर बड़ा मुल्क है और अमेरिका का हमसाया है। ट्रंप ने इसे दावत दी कि वो अमेरिका की रियासत बन जाए। इसका मकसद भी तेल हासिल करना था, मगर कनाडा ने अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखी। अमेरिका की जानिब से ये मामला अभी जारी है। अमेरिकी सदर ने डेनमार्क से भी कहा कि वो ग्रीनलैंड इसके हवाले कर दे। इस मामले में तलखी बढ़ने लगी तो ट्रंप ने आर्जी तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। ग्रीनलैंड भी तेल और मादनियात से माला माल है। ट्रंप इसको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्यूबा भी इनकी नजर में है और वो इसे वार्निंग दे चुके हैं कि वो ईरान से फारिग होते ही इसकी खबर लेंगे। यूं क्यूबा का तेल अमेरिका के कब्जे में आ सकता है। ईरान पर हमला तो ट्रंप ने नेतन्याहू की मोहब्बत में किया, क्योंकि ईरान इसके ग्रेटर इसराइल के मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट है। ट्रंप और नेतन्याहू का कारूरा मिल गया तो नील से फुरात तक ग्रेटर इसराइल में मशरिक़ वस्ता के तमाम मुसलमान ममालिक को शामिल करने की साजिश रंग लाने लगी। ट्रंप की आंखों के सामने हजारों फलस्तीनी शहीद और लाखों बेघर कर दिए गए, मगर अमेरिकी सदर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन ईरान के अफजुदा यूरेनियम का, जिससे एटम बम बनाने की ईरान सख्ती से तरदीद करता है, अमेरिकी सदर दिन रात प्रोपोगेंडा करके दुनिया को खौफजदा करते रहे और आखिर में इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इनके इस इकदाम से पूरी दुनिया तवानाई के बहरान में मुब्तला हो गई। अमेरिका ने अपनी हुदूद से आगे बढ़कर हजारों किलोमीटर दूर मशरिक़ वस्ता के इस्लामी ममालिक की हिफाजत के लिए अपने फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं, जहाँ से ईरान के खिलाफ मिसाइल बरसाए जा रहे थे। ईरान ने जवाबन इन अड्डों पर हमले किए तो अरब ममालिक इसके खिलाफ खड़े हो गए। मुसलमान के दुश्मन बन गए। यही इसराइल की चाल थी। अब जंग बंदी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन जंग जारी है। इस जंग में अरब ममालिक को 200 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। दुनिया को तेल की सप्लाई तातुल का शिकार हो गई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो महंगाई भी आसमान पर पहुंच गई। खुद अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की साख बुरी तरह मुतासिर हुई। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर हमले अपनी जगह, महंगाई का अजाब भी अमरीकियों को सहना पड़ा, मगर खुद पसंद ट्रंप मुतमईन हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। फौजी जंगों के बाद मादनियात की जंग का रास्ता अब दुनिया ने देख लिया है। अमेरिका ने भारत से नायाब मादनियात के हुसूल का मुआहिदा किया है, जो सनत के अलावा जंगी मकासद के लिए भी काम आती हैं। इसके एवज अमेरिका ने भारत को रूस से तेल लेने की इजाजत दे दी है, जिस पर पहले पाबंदी आयद की गई थी। मशरिक़ वस्ता के मुल्कों से तेल खरीदने वाले ममालिक पहले ही अमरीकी शराइत पर चल रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में शरीक न होने पर ट्रंप यूरोपियन ममालिक से शदीद नाराज हैं। खास तौर पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और बरतानिया से खफगी का इजहार कर रहे हैं, मगर ये खफगी हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। सरमायादार मुल्कों के मफादात एक जैसे हैं और खतरात भी एक जैसे, इसलिए वो एक ही हैं। इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान का नाम सालिस के तौर पर बड़ा मोतबर है, जो ईरान और अमेरिका में समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान रेकोडेक में सोने और तांबे का ठेका देकर बलोचिस्तान की तरक्की के लिए चीन के साथ अमेरिका को भी शामिल कर चुका है, मगर अमेरिका वो ऊंट है कि जिसकी गर्दन को अगर अंदर दाखिल होने की इजाजत मिले तो वो पूरे खैमे पर कब्जा कर लेता है। पॉलिसी साजों को इस मामले में मोहतात रहने की जरूरत है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खरबों डॉलर्स की कीमती और नायाब मादनियात से नवाजा है। इसमें तेल भी है और गैस भी, सोना और तांबा भी। गर्ज ये कि यहाँ हर चीज मौजूद है, बस जमीन से निकालने के वसाइल नहीं। अमेरिका उन्हें निकाल सकता है, मगर निकाल कर भला हमें क्यों देगा? खुद फायदा क्यों नहीं उठाएगा? फिर इसके हाथ कौन रोकेगा? अब दुनिया तेल की जंग से आगे बढ़कर मादनियात की जंग तक पहुंच चुकी है। फौजी मुदाखलतें अब भी होती हैं, मगर अब अगला दौर माशी मुदाखलतों का है। इत्तफाक से तमाम आलमी इदारे अमेरिका के फर्माबरदार हैं। हमारे लिए तो एक IMF ही काफी है। सो अहले इक़्तिदार होशियार। एक बुजुर्ग आते हैं मस्जिद में खिज़्र की सूरत।